कैसे हो मेरे भाई लोग। मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, आपको पता है कि अभी बिहार में बहुत ही बड़ी तादाद में यानी कि बिहार बीपीएससी टीचर 3.0 की वैकेंसी आई है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर के आया हूं टीजीटी यानी कि 9th-10th का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से पूछिए मत, एकदम ही धांसू होगा और कॉन्सेप्टुअल होगा। दोस्तों, यहां पर सबसे पहली बात कि देखिए, हम कभी आपको त्रिभुज से लेकर के आएंगे, कभी वृत्त से लेकर के आएंगे, या कभी निर्देशांक ज्यामिति, ट्रिगो, जो भी मतलब चैप्टर है, हर एक चैप्टर से सवाल हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों देखिए, पहला सवाल क्या दिया है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और इसके अंदर क्या है, एक अंतःवृत्त है। तो बोला है कि त्रिज्या क्या होगी, यानी कि रेडियस निकालना है कि त्रिज्या क्या होगी। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात कि आप फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाइएगा, पूरा बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, बन तो जाएगा लेकिन आपका समय ज्यादा लॉस होगा, तो समय को बचाना है। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ना है। तो क्या है, देखिए, सबसे सुपर फॉर्मूला एक हम डायरेक्ट बता रहे हैं, जैसे कि त्रिज्या निकालना है ना, तो आर बराबर यह क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद में आ जाएगा एस। अब आप सोच रहे होंगे एस क्या है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो इसी पर हम इसको निकालेंगे। अब यहां पर एक हमको बात समझ में नहीं आया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लिख दिए, तो त्रिभुज का कौन सा मतलब होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए, यहां पर देखेंगे ये क्या दिया है, 3 4 5, और 3 4 5 जो होता है ना, यह एक ट्रिपलेट है और यह इंडिकेट करता है किसको, समकोण त्रिभुज को। ठीक है, समकोण त्रिभुज को। ऐसे देखिए, जो बड़ा वाला हुआ ये यहां पर गया 5, यहां पर 3, यहां पर 4। हो सकता है कि 4 यहां पर आ जाए, 3 यहां पे आ जाए, और फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, p² + b², ठीक है, बराबर में h² होता है। कैसे मालूम होगा कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पर इसके बराबर, स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए। तो यानी कि इससे तो हमको ये पता चल गया कि क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहां पर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि लिखा ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2, ठीक है, गुने क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार ले लेंगे यहां पर 3 और ऊंचाई किसको, हाँ। और एक चीज यहां पर देखिए, अब आप सोच रहे होंगे एच, ये जी नहीं, ये कर्ण है। ठीक है, यहां पर जब ये फॉर्मूला लगेगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका क्या, ऊंचाई, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो 3 × 4, ठीक है, और फिर बटे में अब आया एस बोले तो अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, हेरोन फॉर्मूला, यानी हीरो का सूत्र। उसमें क्या था, अर्ध परिमाप निकालने के लिए कि a + b + c/2। तो यहां पर इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b और इसको मान लीजिए c। तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 बटे में क्या हो जाएगा, 2। अब इसको बस कटाइए और आंसर पाइए। देखिए, 2 से 2 गया, चरती आई, 12 से 12 गया, तो आपको क्या मिला, 1 सेंटीमीटर। सोचिए, सवाल देकर के गड़बड़ाना नहीं है, सवाल देखिए और बस ट्रिक से बनाइए, क्योंकि बिना ट्रिक का आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब फॉर्मूला लगाइएगा तो बहुत ज्यादा समय लॉस होगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, देखिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, चलिए, बोल रहा है कि 25% के 3 क्रमिक छूटों की एकल प्रभावी छूट क्या होगा। ठीक है, 25% का 3 क्रमिक छूट। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि 25%, फिर 25% और फिर क्या, 25%, ये क्रमिक 3 बार छूट दिया गया है। तो देखिए, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, क्योंकि 25 बटा क्या होगा, 100 होगा, फिर 25 से वो कटेगा तो 4 आ जाएगा, और छूट दिया है ना, यानी कि इसमें से एक क्या होगा, माइनस होगा। यहां पर आप जब देखिएगा तो आपको मिलेगा, यानी कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ध्यान से देखिएगा, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस यदि 4 है, ठीक है, रेशियो में ले लेते हैं इसको, मार्केट प्राइस क्या है, 4 है, तो सेलिंग प्राइस इससे एक कम, यानी कि कितना दे रखा है दुकानदार, 3 दिया है। ठीक है, कै बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि फिर 1 बार 4 3, फिर 1 बार 4 3, ये आ गया रेशियो में। अब देखिए, यहां से क्या करना है, एकदम राहुल भैया के अंत, मतलब राहुल भैया के साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट
लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए क्या होगा, एक हौसला मिलता है कि हाँ चलिए भाई हमने वीडियो बनाया, आपको पसंद आया, आपने लाइक किया और कमेंट कीजिए, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब क्या करना है, इस सबको गुना कर दीजिए। 4 चौके 16, 16 चौके कितना आया 64। ये भी देखिए रेशियो में, ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए तीतीरी का 9, 9 तिया 27, यानी कि मार्केट प्राइस 64, तो ये सेलिंग प्राइस कितना है 27 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का आएगा, तो 14 में से 7 गया 7 है, और ये 5 में से 2 गया 3। किस पर, मार्केट प्राइस पर, यानी कि क्या 64। हमको क्या निकलना था, एकल प्रभावी छूट, यानी किस में, परसेंटेज में ही। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100% से बस गुना कर देंगे। इसको कटाइए और आंसर पाइए। अब देखिए इसको कटाते हैं, ये कितना से कटेगा, 4 से कटाएगा तो 16, और ये कितना हो जाएगा 25, और 25 में इसका गुना कीजिए कितना मिल जाएगा, 25 7 175 का 5 कैरी 17, और 25 3 75, और 17 कितना हो जाएगा 92, ठीक है, बट्टे में क्या 16%। अब 16 से इसमें भाग दीजिए तो क्या में जाएगा, 16 5 80, 16 जगह यानी कि 5, 16 5 80। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 9 2 5, 16 5 80 हो जाएगा, कितना आया 2 1 5, ठीक है। फिर 16 5 80, 16 6 96, 16 7 72 से, ठीक है 112, तो आ गया यहाँ पर 3 1 फिर 0। क्यों 0, क्योंकि यहाँ पे दशमलव देंगे, तो कितना आया 57 पॉइंट कुछ आएगा अप्रोक्स। देखिए तो किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए, तो ये अगला सवाल दिया है कि P का मान निकालें, P है यहाँ पर P है, P का मान निकालें जिससे कि बहुपद है x³ + x² माइनस 4x माइनस p और 2x³ + px² + 3x माइनस 5 को x माइनस x से भाग देने पर एक समान शेषफल बचे। यहां पर आपको क्या निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए जिससे भाग देना है ना, इसके बराबर में 0 कर दीजिए। कहने का मतलब कि x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x का मान 1, x का मान कितने मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। अब इसी एकवा को इसमें बैठा दीजिए और बराबर करके इसमें बैठा दीजिए। चलिए सबसे पहले यहां पर इसके लिए आते हैं, क्या होगा 1 का क्यू 1 होगा, प्लस 1, यहां भी देखिए क्या है x है तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस क्या है 4 गुना x, यानी कि यहां भी क्या हो जाएगा 4 गुना 1 और माइनस में p। चलिए यहां भी आते हैं, यहां भी क्या करेंगे, देखिए 2 गुना 1 का क्यू 1 प्लस p गुना x² यानी कि 1 प्लस 3 गुना 1 घटा 5। अब यहां से इसको और इसको दोनों के क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। चलिए यानी कि 2 गुना 1 क्या मिला, देखिए तो 2 जोड़ p जोड़ 3 घटाओ 5 बराबर, यहां पर लाइए 1 जोड़ 1 घटाओ 4 घटाओ p, ठीक है। अब देखिए 3 2 5, 5 से ये 5 खत्म, यहां पे आइए 1 का 1 2, 2 से 4 गया, यानी कि इधर क्या बचा p बराबर, ये देखिए 2 में से 4 गया तो -2 और माइनस p, ये p को लाइए इधर तो क्या हो जाएगा 2p बराबर में -2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, तो p का वैल्यू क्या मिला जे -1। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए मेरे शेर बहादुरों, आते हैं इस सवाल पे। ये क्या है, निर्देशांक ज्यामिति से दिया है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5 3 4 -7 तथा -2 10 हो तो इसका केंद्रक निकालना है, ठीक है। केंद्रक निकालना है, शीर्ष दे रखा है और इसका पूछा है केंद्रक। तो केंद्रक के लिए सबसे सुपर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे में 3, इसके लिए x के लिए, ठीक है। और एक होता है y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे में 3। अब आप सोच रहे होंगे कि x1, देखिए ये हुआ आपका x1 x2 x3, ठीक है। ये क्या हुआ x1 x2 और x3, और ये हो जाएगा आपका y1 y2 और क्या y3। बस इसी पर बैठाइए और आंसर पाइए। चलिए x1 x2 और x3 पे आते हैं, तो क्या दिया है -5, ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा 4 और फिर क्या हो जाएगा -2 बटे में 3। आइए इस पे आइए, क्या दिया है 3
फिर क्या है -7 और फिर +10 बटे में क्या हो जाएगा 3। चलिए तो अब देखिए -5 4 यानी कि 4 में से 5 गया तो -1 और -2 कितना हो जाएगा -3 यानी कि -3 बटे 3 इसका आया, ये कट गया। ठीक है, अब आते हैं इस पर, ये देखिए 10 है, 10 में से 7 गया कितना मिल जाएगा जी 3 3 3 6, 6 बटे में 3, ये भी कट गया, कितना मिला 2, यहां पर 1 और यहां पर 2 और क्या है -1 और यहां पर 2, तो हमको क्या मिला -1 मिला और क्या मिला 2 मिला। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए तो ये सवाल है आपका ट्रिगो से यानी कि त्रिकोणमिति से। क्या दिया है कि cos a बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस cos a बटा में 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप बनाने की खुद से कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही को बनाना है, एग्जाम में किसको बनाना है, आपको बनाना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या आपका जो आपने बनाया इस ऑप्शन से आ रहा है। बाकी तो राहुल भी है ही, आपको बताएंगे। चलिए यहां पे देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। अब देखिए इसको आप एलसीएम निकालिएगा, फिर इसमें ये करिएगा, फिर गुना नहीं। सबसे पहले क्या कीजिए, यहां से cos a को साफ बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही बाहर निकालिएगा यहां पे क्या बचेगा 1 बटे में 1 प्लस क्या साइन ए, फिर प्लस यहां भी क्या बचेगा 1 और यहां पर 1 माइनस साइन ए। अब इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका cos है, एलसीएम निकालिएगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब इससे अगर इसमें भाग दीजिएगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन तो कट गया, क्या मिलेगा 1 माइनस साइन, तो यहां पे आएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, फिर प्लस है, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इस तरह से ये क्या होगा, देखिए ये खत्म, क्या बचा यहां पर हो जाएगा cos ए और गुना, देखिए 1 और 1 2 बटे में एक फॉर्मूला और याद कीजिए, मैट्रिक में आप लोग पढ़ेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या है थीटा की जगह पे a है, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब देखिए ये cos से एक cos खत्म, क्या मिला जी 2 बटा में cos ए, 2 बटा में cos ए, cos ए जाएगा ऊपर। ठीक है, जैसे ही ये ऊपर गया तो सेक में चेंज हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा 2 सेक ए, बस यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए तो किस में है सेक, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए तो इस सवाल को, ये भी है आपका ट्रिगो से। ठीक है, ट्रिगो से दोस्तों एकदम भर भर के क्वेश्चन मिलेगा, एकदम मस्त क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के व्यू से रिलेटेड रहेगा, आपके एग्जाम में एकदम आने वाला होगा और हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में पूछा होगा सवाल। ठीक है दोस्तों, शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी लगे लेकिन फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा कठिनाई है, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम फेस करना है, आपको एग्जाम निकालना है, आपको टीचर बन के दिखाना है। ठीक है, आइए दिया है कि 3 cos स्क्वायर थीटा जोड़ 7 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 होगा, 1 होगा, √3 होगा या 0 होगा। दोस्तों सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां से निकालते हैं थीटा की वैल्यू, जो मिलेगा थीटा यहां पे रखेंगे तो क्या होगा पता चल जाएगा। चलिए तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7, अब यहां पर देखिए 7 है, इसको हमने तोड़ा, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा बराबर में 4। अब आइए इसको ऐसे ही लिख देते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 को इसमें गुना किया तो क्या मिला 7 घटाओ 7 cos स्क्वायर थीटा बराबर में 4। अब देखिए 7 को लाइए इधर और इसमें से इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा -4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7वां जाएगा जब इधर जी तो ये क्या है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 में से 7 गया तो -3, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला 3/4। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, तो ये जो 2 है बराबर के दूसरे साइड जाएगा, जो स्क्वायर है बराबर के दूसरे साइड जाता है तो क्या होता है रूट चढ़ जाता है। ठीक है, तो रूट जैसे ही चढ़ेगा तो 3 पर तो रूट चढ़ गया,
लेकिन जैसे ही 4 पर चढ़ेगा रूट तो इसका वर्गमूल क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब यहां पर यह सोचना है कि cos थीटा बराबर √3/2, यानी किसका वैल्यू होता है, √3/2, तो होता है क्या, cos 30 डिग्री का। याद रखिए cos 30 डिग्री। यहां पे क्या हुआ, cos से cos खत्म, थीटा की वैल्यू कितना मिला जी, 30 डिग्री। बस इसको उठाइए यहां पर बैठाइए, यानी कि cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका √3। बस इतना ही करना था। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए तो इस सवाल को दिया है कि बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी। बच्चों की एक पार्टी हुई थी जिसमें प्रत्येक ने प्रत्येक को क्या किया, एक एक भेंट दिया। यदि कुल 132 उपहार दिए गए, यदि कुल कितने दिए गए, 132 उपहार दिए गए हो तो बालकों की कुल संख्या पूछा है कि बालकों की संख्या कितनी है। दोस्तों यहां पर मान लीजिए कि बालकों की संख्या x है। एक ट्रिक है और वो ट्रिक एकदम सिंपल सा ट्रिक है। बालकों की संख्या और सभी ने सभी को गिफ्ट दिया है तो x इंटू x माइनस 1, बस यही है। और बराबर में कितना टोटल है, 132। इसी को सॉल्व कीजिए, आपका निकल करके आ जाएगा कि बालकों की संख्या कितनी होगी। चलिए x में इसका किया तो x² माइनस x, और इसको लाइए इधर माइनस 132 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको गुणनखंड विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो x², देखिए अब इसमें क्या होता है ना, यहां पर होता है एक जो कि छिपा हुआ है, ठीक है, और यहां पर 132, एक में 132 का क्या करना है, गुना करना है। और यहां पर देखिए इसको ऐसे तोड़ना है कि जुड़ने या घटाने पर -x आए और गुना करने पर क्या है, 132 आए। तो हमको मिला 12 और 11, क्योंकि 12 और 11 का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 132 मिलेगा। तो -12x और प्लस 11x, यानी कि 11 में से जब 12 गया, जब छोटा से बड़ा घटता है तो क्या मिलता है, माइनस में मिलता है, और फिर -132 बराबर 0। अब यहां से देखिए इसको एक साथ ही रखना है और इसको एक साथ में रखना है। कैसे, देखिए यहां से निकला x तो क्या मिलेगा, x माइनस 12, क्योंकि दोनों में x है, एक x को बाहर निकाला तो x एक यहां पर बचा और इसमें से तो निकल ही गया, प्लस यहां पर निकलेगा 11 तो क्या मिलेगा, x माइनस 12 बराबर में 0। अब इसमें क्या होता है ना कि ये पर्सन और ये पर्सन, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इसको दोनों को मिला करके एक ही लिखते हैं, ठीक है, और इसको मिला करके एक लिखते हैं, बराबर में क्या मिला, 0। अब यहां से एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, यानी कि x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला, 12। इसको लाते हैं, x प्लस 11 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिला, -11। क्या कभी बच्चों की संख्या माइनस में जा सकती है, नहीं जा सकती, तो ये क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, असंभव यानी कि इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि यहां पर x की वैल्यू क्या मिला, हम लोगों ने क्या माना था कि माना कि बच्चों की संख्या क्या है, x है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिला, 12, यानी बच्चों की संख्या टोटल कितना था, 12 था। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए तो यह है आपका एपी से सवाल दिया है कि यदि एक समांतर श्रेणी के 14 पदों का योग दिया है 1050, ठीक है, तथा इसका पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म दिया है कितना, 10, तो 20वां पद निकालना है कि 20वां टर्म क्या होगा। दोस्तों सबसे पहली बात कि एसएन दे रखा है, एसएन बराबर फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिख लेना है कि एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है आपका एसएन। और एन के जगह पर कितना दे रखा है, 14, यानी कि एस 14 बराबर क्या लिख सकते हैं, 14/2, 2 गुना 10, 10 कहां से जी, पहला पद, ठीक है, अब प्लस 14 घटाव 1 इंटू डी, सबसे पहले यहां से निकल के आएगा डी, क्योंकि एस 14 का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 1050 दे रखा है। देखिए ये कट गया, कितना आया, 7 से जब इसको कटाएंगे तो 15 7 75 से, यानी कि 15 वे में जाएगा और एक 0 हुआ, ठीक है, बराबर यहां कितना मिला, तो 10 दूनी 20, और यहां पर देखिए प्लस 14 में से एक गया यानी कि 13 डी, 20 लाइए यहां से ये क्या होगा, घटेगा, तो कितना मिल जाएगा, 130 बराबर 13 डी। यहां से ये कट के आया, डी का वैल्यू कितना आया, 10, डी का वैल्यू कितना आया, 10। डी क्या है आपका, सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, 20वां पद, 20वां पद जैसे ही पूछा है तो इसके लिए क्या करेंगे,
a प्लस 19d एक कम, जितना पूछेगा जैसे पूछ दिया कि तीसरा पद तो a प्लस 2d, पांचवा पद a प्लस 4d एक कम, तो हमसे क्या पूछा है 20वां पद तो a प्लस 19d, a का मान कितना दे रखा है 10, 10 लगा दीजिए, फिर 19 गुना d का मान कितना आया है 10, यहां भी 10 रखिए, यानी कि 10 जोड़ 190 कितना मिला जे 200, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसमें है तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज अभी तक यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।